Frank Lampard to be sacked. Chelsea job at risk after Man City defeat, says Alan Shearer. Chelsea manager Frank Lampard favourite to be sacked after Manchester City loss. Will Frank Lampard be sacked? Chelsea boss admits to feeling the heat as Man City defend extends dismissal run. Frank Lampard sack considered with replacement eyed by Roman Abramovich. Express Football. So is this the time to start talking about maybe hashtag Lampard out? क्योंकि a month or so ago सब लोग बात कर रहे थे क्या ये चेल्सी टीम जो 250 मिलियन स्पेंड करके आई है समर में दैट कैन गो ऑन एंड विन द प्रीमियर लीग. बट अब बात आ रही है कि फ्रैंक लैम्पार्ड टू बी सैक्ड, फ्रैंक लैम्पार्ड कुड बी सैक्ड. तो व्हाट इज गोइंग ऑन? Is this the right time to talk about Frank Lampard to get sacked? And क्या ये वो सिंड्रोम है कि भाई फ्रैंक लैम्पार्ड बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर सकता? So with that said, let's begin with this video जिसमें हम बात करने वाले हैं मैनचेस्टर सिटी वर्सेस चेल्सी के गेम के which ended 3-1 at Stamford Bridge, and we are going to discuss what actually is going on with Frank Lampard and Chelsea, and क्या सच में इज द टाइम टू सैक फ्रैंक लैम्पार्ड. मैनचेस्टर सिटी वर्सेस चेल्सी काफ़ी एक इक्वल नोट पे शुरू हुआ. पहले 10-12 मिनट में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं. एक पेनल्टी थी जो शायद मिलनी चाहिए थी चेल्सी को, आर्ग्यूबली मिलनी चाहिए थी. कुछ लोग बोल रहे हैं मिलनी चाहिए थी. मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो नहीं थी वो पेनल्टी, बट ठीक है, यू कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन. बट उसके बाद सिटी 20th मिनट होते होते 2 गोल स्कोर कर चुकी थी एंड दे वर डोमिनेटिंग द गेम आफ्टर दैट 12th मिनट पेनल्टी इंसिडेंट. चेल्सी वर ripped apart. And फिर एनगोलो कांटे का एक मिस्टेकन पास एंड रहीम स्टार्लिंग वेंट थ्रू, स्ट्रक द फ्रेम, डी ब्रुयने ऑन द रीबाउंड स्कोर किया. बट फर्स्ट हाफ का मैच ऐसे 3-0 एंड हुआ. बट डज दिस से दैट चेल्सी वर अबिस्मल इन द फर्स्ट हाफ? एंड लेट मी टेल यू द आंसर, नो दे वर नॉट, बिकॉज इससे बुरी परफॉर्मेंस चेल्सी ने दी थी व्हेन दे वर प्लेइंग आर्सेनल. And एक महीने पहले they were on a 16 match unbeaten run. Now they have lost 3 or 4 on the bounce. What's going on? What's going on with Frank Lampard? तो भाई let's just start discussing this with the bigger issue in this game. Chelsea एक normal 4-3-3 के साथ उतरी थी and so did Manchester City. बट चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी के आपको पहले सिटी का एवरेज पोजीशन दिखाता हूँ, ठीक है. अ वेरी वाइड टीम, मिडफील्ड की 3 आपको क्लियरली दिख रहा है. देवर इन देयर पोजीशन, देवर कवरिंग देयर पोजीशंस. एक प्रॉपर स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है 4-3-3 का. वहीं पे अगर मैं आपको दिखाऊं चेल्सी का 4-3-3, देयर इज नो बैलेंस बिटवीन डिफेंस एंड अटैक. जब चेल्सी के इस गेम में चल रहा था, attacking wise Chelsea were good. They came out in a classic 4-3-3 with 2 midfielders and 1 pivot, but they did not have the personnel to pull this out जब सिटी एक फॉल्स 9 के साथ खेल रही थी. बिकॉज डी ब्रुयने वाज ड्रॉपिंग इनसाइड. डी ब्रुयने ड्रॉप कर रहा था बिकॉज ही इज अ मिडफील्डर, ही इज एक्चुअली एन अटैकिंग मिडफील्डर. वो नहीं है एक स्ट्राइकर जो उस पोजीशन में होल्ड करेगा एंड प्लेयर्स को टर्न करके स्कोर करेगा. ही इज अ मिडफील्डर, सो ही वाज नेचुरली ड्रॉपिंग इन. एंड जब डी ब्रुयने ड्रॉप इन करेगा स्पेस क्रिएट करने के लिए, तो उसके साथ एक मिडफील्डर आगे सक होगा, या तो फिर एक डिफेंडर उसके साथ चेस करे. मिडफील्डर सक होता है तो सिटी हैव अ डोमिनेंस इन द मिडफील्ड, एंड अगर डिफेंडर सक होता है तो वेल आई डोंट हैव टू से उनकी पोजीशन बिगड़ चुकी है. एंड दैट इज व्हाट सिटी प्लान्ड टू डू विद डी ब्रुयने, एंड दैट इज व्हाई हीजूस के ऑब्वियसली नहीं होने की वजह से, अग्वेरो के 100% फिटनेस पे ना होने की वजह से, दैट इज व्हाट सिटी प्लान्ड. एंड वहीं चेल्सी इस मैच में क्या कर रही थी? चेल्सी का डिफेंस बहुत हद तक डिस्ट्रॉट हो रहा था बिकॉज ऑफ डी ब्रुयने. डी ब्रुयने वाज गिवन द स्पेस क्योंकि वो मिडफील्ड और डिफेंस के बीच की उन हाफ स्पेसेस में आ रहा था जिनको कंप्लीटली ओपन छोड़ा जा रहा था. क्योंकि यार वो हाफ स्पेसेस छूटेगी भाई, वो हाफ स्पेसेस छूटेगी विद अ टीम ऑफ सिटी जहाँ पर गुंडेगॉन काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग है, विद बर्नार्डो सिल्वा जो काफ़ी ज़्यादा अंदर घुसता है, जो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करता है. एंड अगर एक डी ब्रुयने जैसा मिडफील्डर भी अंदर आ रहा है तो भाई स्पेस छूटेगी. डिफेंस पूरे तरह से अपना शेप नहीं तोड़ सकता. एंड वो स्पेसेस का यूज़ करके सिटी ने सब कुछ क्रिएट किया, चाहे फर्स्ट गोल हो, चाहे सेकेंड गोल हो, चाहे थर्ड गोल हो. थर्ड गोल तो वेल इट वॉज मोर ऑफ अ काउंटर अटैक, बट फिर भी एंड वेयर वर चेल्सी बैड? क्या फ्रैंक लैम्पार्ड टैक्टिक्स नहीं समझ पाया? क्या फ्रैंक लैम्पार्ड जज नहीं कर पाया मैनचेस्टर सिटी क्या करेगी? द आंसर इज येस एंड नो. ही डिड अंडरस्टैंड दैट मैनचेस्टर सिटी इस गेम में
काफ़ी कुछ कर सकती है. ही डिड अंडरस्टैंड दैट मैनचेस्टर सिटी एक पोजेशन लविंग टीम है, बट जब हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं मैच का तो चेल्सी एक्चुअली हैड 55% ऑफ पोजेशन टू मैनचेस्टर सिटीज 45, जो जनरली होता नहीं है फॉर सिटी. सिटी एट टाइम्स लिवरपूल के खिलाफ भी पोजेशन डोमिनेट करती है, हु आर एक्चुअली अ वेरी हाई प्रेसिंग टीम. तो फॉर अ क्लब लाइक सिटी टू नॉट डोमिनेट पोजेशन एट स्टैम्फर्ड ब्रिज एंड स्टिल इतना डोमिनेंट परफॉर्मेंस देना इज़ नॉट वेरी यूजुअल. एंड चेल्सी इस चीज़ में जब हम बात करते हैं पोजेशन में, पासिंग परसेंटेज भी चेल्सी का सिटी से अच्छा था. चेल्सी हैड 91 वेयर सिटी हैड 88. तो पासिंग परसेंटेज भी चेल्सी का बेटर था व्हेन इट कम्स टू सिटी. बट दिस कॉम्पैक्टनेस ऑफ मिडफील्ड एंड दूसरी चीज़, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इन वार्नर. पहली चीज़, आई थिंक वार्नर डिड नॉट ब्रिंग एनीथिंग टू द टीम. वो भाई रन्स नहीं बना रहा था बिहाइंड द डिफेंस ऑफ मैनचेस्टर सिटी. आई मीन देखो, प्रैक्टिकली बात करते हैं तो रूबन डियाज इज़ नॉट द फास्टेस्ट, नाइदर इज जॉन स्टोन्स. अगर एक बंदा वार्नर जैसा जो इतना पेसी है, अगर वो एक अच्छी रन बनाता है एंड विथ मिडफील्डर्स लाइक कोवाचिच एंड माउंट, वो उसको आराम से फाइंड कर सकते हैं. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. तो भाई ही कुड हैव मेड सम रन्स, ही कुड हैव डन समथिंग दैट कुड हैव क्रिएटेड मोर, बट ही वॉज एक्चुअली नॉट डूइंग एनीथिंग. उसके पास बॉल आ रही थी, वो झटके में वन टच पास खेल दे रहा था. ही वॉज जस्ट लेइंग इट ऑफ फॉर अदर प्लेयर्स. ही वॉज बेसिकली ट्राइंग टू डू समथिंग जो जिरू करना चाहिए, जो जिरू को करना चाहिए. And after that we remember that he is not that good in the air because he is not Giroud. So he was actually providing nothing to the team. वहीं हम बात करें ऑन द राइट, मेरे पर्सनल ओपिनियन में जियाज को नहीं खिलाना चाहिए था. जियाज डिडंट लुक क्लोज टू हिज 100%. ही डिडंट इवन लुक गुड इनफ टू प्ले. वो अनफिट लग रहा था काफ़ी हद तक. आई थिंक जियाज से अच्छा वहाँ पर उस पोजिशन में हडसन ओडोय शुड हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी. हडसन भाई, आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन फुटबॉल जब मैं किसी ऐसे कोच को देख रहा हूँ जिसका स्ट्राइकर हर गेम में गोल स्कोर कर रहा है फिर भी बेंच पे बैठ रहा है वो हर गेम में. एंड ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट जीरू. हडसन ओडोय जब भी गेम में आता है, ही डज इम्पैक्ट द गेम एंड स्टिल ही इज़ नॉट गेटिंग द स्टार्ट. दिस इज़ वेरी टफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड वाई. दिस इज़ सीरियसली वेरी टफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड ये क्यों हो रहा है. सेकेंड हाफ में चेल्सी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन के साथ आई. दे डिड थिंग्स दैट वर सपोज टू बी डन बाय चेल्सी. दे डिड थिंग्स जिसकी उनको ज़रूरत थी करने की. एंड दे वर गुड इन द सेकेंड हाफ. एक्चुअली स्पीकिंग, दे वर गुड. दे वर मच बेटर इन द सेकेंड हाफ. दे डिड नॉट गेट आउट क्लास्ड बाय सिटी इन द सेकेंड हाफ. बट एक चीज़ है जो मैं और कंप्लेन करना चाहता हूँ चेल्सी के द्वारा, चेल्सी को, एंड दिस इज़ मोर अबाउट द प्लेयर्स देन द मैनेजर हिमसेल्फ. इवन व्हेन चेल्सी वर गेटिंग आउट क्लास्ड or outplayed, they were not outworking their opponents. They were getting outclassed and outworked. मैनचेस्टर सिटी एफर्ट भी ज़्यादा डाल रही थी, मैनचेस्टर सिटी गेम भी ज़्यादा बना रही थी, एंड मैनचेस्टर सिटी क्वालिटी भी ज़्यादा शो कर रही थी एंड पोजेस कर रही थी. इवन इन दिस गेम तुमने देखा था कि भाई चेल्सी वर अनेबल टू गिव द काइंड ऑफ एफर्ट्स जो सिटी दे रही थी. सिटी वर प्रेसिंग, they were doing their thing, they were making the runs, whereas जब हम चेल्सी की बात करें तो neither I saw those sort of runs from CH, neither I saw those sort of runs from Warner. इन दोनों बंदों में मेरे को वो runs बनाने वाली चीज़ नहीं दिखी. पुलिसिच से वो runs दिखी कई बार, बट पुलिसिच अकेले कुछ नहीं कर सकता यार. being brutally honest, पुलिसिच अकेले कुछ नहीं कर सकता. एंड मेरे ओपिनियन में पर्टिकुलरली एज ऑफ नाउ, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, लैम्पार्ड शुड स्टार्ट Giroud in his lineup. He should give more players more time. Kai Havertz को पूरा गेम दो भाई, तुमने इतना पैसा खर्चा किया. Why is he starting the game from substitutes? अगर substitute से आकर स्टार्ट करना था तो you have Billy Gilmore. Why do you need Kai Havertz? And give Callum Hudson-Odoi more playing time. I mean that is just how it should go. And भाई कभी कभी जॉर्जिनियो को भी खिलाओ यार. He's an amazing player. He's an amazing passer of the ball. Why not play him? जब तुम एक ऐसी टीम के खिलाफ खेल रहे हो हु आर गोइंग टू डोमिनेट द बॉल, तुमको पता है कि दे आर गुड विद द बॉल, तुम एक ऐसे पासर को चाहोगे जो बॉल रखने में अच्छा हो. कांटे इज एक्सेलेंट, नो डाउट अबाउट दैट, बट कांटे इज नॉट एज गुड एज कीपिंग द बॉल एज जॉर्जिनियो. अनफॉर्चुनेटली ही कैन विन द बॉल, बट जॉर्जिनियो बॉल रखने में बहुत अच्छा है. एंड मेरे हिसाब से जॉर्जिनियो शुड हैव गॉट द टाइम. आई एम नॉट श्योर, शायद अगर जॉर्जिनियो इंजर्ड है तो भाई आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. Havertz should have started this match. I think on the right, Callum Hudson-Odoi should have started over Ziyech. And मेरे personal opinion में this game was lost before it even began from the team selection because of what players played in this game and because of the way Chelsea played in this game.
क्योंकि दे डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज दे डिड नॉट हैव द प्लेयर्स। आप या तो फिर टीमो वर्नर को खिलाओ अगर एज अ स्ट्राइकर, तो आप उसको एक 4-3-1-2 फॉर्मेशन में खिलाओ, या तो कोई ऐसे फॉर्मेशन में खिलाओ जिसको एक सपोर्टिंग प्लेयर मिले उसको उसके साथ, या तो फिर आप टीमो वर्नर को कुछ और ही तरीके से खिलाओ भाई, बिकॉज टीमो वर्नर एक लोन स्ट्राइकर बन के ऊपर नहीं खेल सकता। वी हैव सीन दिस थिंग इन लाइप्जिग, जब वो लोन स्ट्राइकर खेलता था ही वॉज कंप्लीटली इनइफेक्टिव बिकॉज वो है ही नहीं बंदा लोन स्ट्राइकर खेलने लायक। ही मेक्स सम सॉर्ट ऑफ लाइक द लेट रन्स इनटू द बॉक्स, ही मेक्स दोज पियर्सिंग रन्स इनटू द बॉक्स, तब जब गेम स्लो डाउन होता है। ही इज़ नॉट समवन जो काउंटर अटैकिंग बेस्ड फुटबॉल पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है मेरे पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में। ही नीड्स समवन टू स्लो डाउन द गेम एंड क्रिएट दोज चांसेस। मे बी हावर्ड्स कुड डू इट, बट उसके लिए भी हावर्ड्स नीड्स टू प्ले एंड ही इज़ नॉट प्लेइंग। सो ये मेरी एक कंप्लेन है विद चेल्सी इन दिस मैच, एंड आई थिंक Manchester City played excellent. They were playing the football of their dreams. They were the classic Man City, but Chelsea led to their downfall. Hands up, hands down. So with that said, I think this would be enough for this video. और कुछ ज़्यादा बोलने लायक था नहीं इस गेम में, because it was actually it was not that bad of a performance from Chelsea. But मुझे लगता है team selection is something that let down Chelsea. With that said, as always, I'll see you in the next one. This is FKR signing out. Bye bye.